Hello friends, myself CA Baljinder and I welcome to all of you on my YouTube channel। दोस्तों आज मैं आपसे एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो अमेंडमेंट की गई है, अभी अमेंडमेंट ही बोलेंगे इसको, जो कि पेमेंट से रिलेटेड है, उसके बारे में आपसे डिस्कस करूंगा। एक्चुअली दोस्तों, जैसे कि आप सब लोग जानते ही होंगे कि जब भी कोई जीएसटी के अंदर लायबिलिटी आती है तो उसे पहले हम सेट ऑफ करते हैं इनपुट से, और उसके बाद जो बैलेंस बचता है, अगर कोई लायबिलिटी बचती है तो उसे हमें पेमेंट करना पड़ता है कैश के अंदर। तो इसके लिए हम पेमेंट करते हैं, पेमेंट बैंक के थ्रू करते हैं, जिसे जो कि बाद में क्रेडिट हो जाती है इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से, और उस इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर के थ्रू हम बाद में उस लायबिलिटी जो बची हुई है उसको सेट ऑफ कर देते हैं। तो दोस्तों जैसे इसमें होता क्या था, इसमें जैसे मान लो मैं आईजीएसटी में पेमेंट अगर मैंने करी है कैश के अंदर जिसे हम बोलते हैं, तो उससे सिर्फ आईजीएसटी की ही लायबिलिटी सेट ऑफ होती थी। अब इसमें कभी कभी दोस्तों इस तरह की सिचुएशन आ जाती थी कि जो पेमेंट गलती से करनी थी आईजीएसटी के अंदर, लेकिन हम कर देते थे सीजीएसटी में, जिसकी वजह से क्या होता था दोस्तों, वो सीजीएसटी से आईजीएसटी आपस में एडजस्ट नहीं हो पाते थे। तो उस केस में क्या करना पड़ता था, उस केस में दोबारा हमको उस हेड के अंदर, सपोज जैसे मेरी सीजीएसटी की लायबिलिटी बन रही थी, लेकिन मैंने इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर के अंदर गलती से कैश में जो पेमेंट कर दी वो आईजीएसटी में कर दी। अब मैं इस आईजीएसटी के अंदर जो कैश लेजर है उसको मैं यूटिलाइज नहीं कर सकता सीजीएसटी की लायबिलिटी के लिए। तो उस केस में दोस्तों क्या होता था, मुझे दोबारा से सीजीएसटी में पेमेंट करनी पड़ती थी, और जो मेरी आईजीएसटी की लायबिलिटी होती थी उसका मैं रिफंड क्लेम करता था फॉर्म RFD 1 के द्वारा। अब इसमें दोस्तों दिक्कत क्या होती थी, एक तो रिफंड की एप्लीकेशन फाइल करनी पड़ती थी, दूसरा अथॉरिटी के लिए प्रॉब्लम होती थी, और दूसरा क्या था, फंड की ब्लॉकेज होती थी। तो इस प्रॉब्लम को देखते हुए अभी रिसेंटली एक अमेंडमेंट आई है 27 अप्रैल को, जिसमें गवर्नमेंट ने बोला है कि जो इस तरह की जो पेमेंट होती है दोस्तों, मान लो किसी हेड में मैंने एक्सेस पेमेंट कर दी है कैश लेजर में, अब वो आपस में सेट ऑफ कर सकते हैं उसको, इंटर हेड और इंट्रा हेड दोनों ही, माइनर और मेजर हेड के अंदर। तो दोस्तों ये बहुत ही बड़ी सहूलियत है। अब इसमें केस में क्या होगा कि मान लो मैंने आईजीएसटी में अगर ज्यादा पेमेंट कर भी दी है, तो उस कैश लेजर के बैलेंस को मैं यूज कर पाऊंगा सीजीएसटी या एसजीएसटी लायबिलिटी के पेमेंट के लिए। तो ये बहुत ही बड़ा मूव है, जो कि काफी टाइम से जिसकी गवर्नमेंट से दरकार भी लगाई जा रही थी, जो अब जाके हो गया है। तो आप अपनी लायबिलिटी को सेट ऑफ कर सकते हो। इसे अगर आपको देखना हो तो आप अपने पोर्टल पे जाके, जीएसटी पोर्टल पे जाके, आप सर्विसेज के अंदर जाके, उसके बाद लेजर में, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में फाइल GST PMT 09 फॉर ट्रांसफर ऑफ अमाउंट ऑप्शन में जाके आप इसे चेक कर सकते हैं। वहां पर जाके आप इसको सेट ऑफ कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह ये बहुत ही बड़ा मूव है, आप इसका यूटिलाइजेशन कर सकते हैं अगर आपने एक्सेस पेमेंट करी है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं दोस्तों। थैंक यू वेरी मच।